lies. Look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake. हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल कॉमर्स विद अंजलि तलवार। आज जो हम करने वाले हैं वो है क्लास 11th का, जो हमने जर्नल स्टार्ट कर ही रखा है ऑलरेडी, उसी का नेक्स्ट टॉपिक रिकॉर्डिंग ऑफ बैंकिंग ट्रांजैक्शंस। जो बैंक से रिलेटेड ट्रांजैक्शंस हो रही हैं हमारी कंपनी में या हमारे फर्म में, हमारी इंडस्ट्री में, ठीक है, उसकी रिलेटेड हमें कैसे जो है क्या एंट्रीज करनी है। पहले तो ये बताओ कि जो बैंक है, बैंक हमारे लिए क्या है? बैंक हमारे लिए एज एन एसेट है। आपको पता है बैंक आ जाए कैश आ जाए, दोनों हमारे लिए क्या है? एसेट है। और एसेट का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। बैंक और कैश दोनों ही हमारे लिए क्या है? एसेट है। और हमें पता है एसेट का अकाउंट होता है डेबिट, मतलब अगर बैंक बढ़ेगा तो डेबिट, कम होगा तो क्रेडिट, चाहे वो बैंक है चाहे कैश है। ये याद है? अगर ये याद है तो आपको ये सारी एंट्रीज बहुत ईजी लगेंगी। समझ आया? बैंक या कैश दोनों चीज़ें हमारे लिए क्या है? एसेट है, हमारे पास हमारी संपत्ति है, राइट। तो बैंक और कैश दोनों क्या है? एसेट। और एसेट का अकाउंट क्या होता है? डेबिट। कि अगर एसेट बढ़ेगी तो डेबिट होगा, कम है तो क्रेडिट होगा। ये समझ आया? अगर आपको ये आता है और ये समझ आ गया है तो ये ट्रांजेक्शन बहुत ईजी हो जाएंगी। देखो, व्हेन कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो मुझे एक बात बताओ, दो ट्रांजेक्शन, दो चीज़ें कौन सी हुई? कैश और बैंक। कैश इज डिपॉजिटेड इनटू बैंक, तो कैश कम हो गया, बैंक बढ़ गया। ये बात समझे? कैश कम हो गया और बैंक बढ़ गया। बैंक बढ़ा तो डेबिट होगा, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट। बैंक बढ़ा, कैश कम हो गया, जो बढ़ गया वो डेबिट, जो कम हो गया वो क्रेडिट। ठीक है, नेक्स्ट एंट्री देखो। नेक्स्ट एंट्री में क्या है? कैश इज विड्रॉन फ्रॉम बैंक। बैंक से कैश निकलवा लिया हमने। विड्रॉ का मतलब होता है निकलवाना। तो कैश बढ़ा है और बैंक में पैसे माइनस हो गए, तो उल्टा हो जाएगा कैश टू बैंक। जो बढ़ा कैश अकाउंट डेबिट, हमारे पास आया क्या? कैश, और कम क्या हुआ? बैंक। तो कैश अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट। इजी। नेक्स्ट देखो, when checks drafts received from the customer deposited in the bank on the same day। अगर सेम ही डे कोई चेक या ड्राफ्ट आया, वो हमने बैंक में लगा दिया, तो हम उसको कैश नहीं लिखते, कैश आया तो आया, तो चेक, बैंक में ही पैसा आया तो बैंक टू कस्टमर। लाइक फॉर एग्जांपल एक्स लिमिटेड था, कोई एक्स लिमिटेड था, ठीक है, उसने हमें कोई 10,000 रुपये देने थे, उसने हमें चेक दे दिया। जहाँ पे वर्ड चेक आ जाएगा तो हमें ज्यूम करके चलेंगे उसी दिन हमने क्या कर दिया? बैंक में डाल दिया वो। तो एंट्री क्या होगी? बैंक बढ़ा तो अकाउंट, एंट्री क्या होगी? बैंक बढ़ा तो बैंक अकाउंट डेबिट। बैंक अकाउंट डेबिट तो एक्स का अकाउंट कम हो गया। एक्स हमारे लिए पहले क्या था? क्रेडिटर था, चेक रिसीव हुआ है, डेटर था सॉरी, तो कम हो गया तो टू एक्स आ गया। ये बात समझ आई? ठीक है, तो बढ़ा क्या? बैंक में पैसा आया और कस्टमर का जो पर्सनल अकाउंट था, उसकी उधारी थी, वो क्या हो गई? कम हो गई। ठीक है, नेक्स्ट देखो, चेक ड्राफ्ट एक्सेट्रा रिसीव्ड फ्रॉम द कस्टमर, वो सेम डे पे नहीं आया। अगर हमने सेम डे पे चेक को नहीं लगाया बैंक में, तो वो बैंक से ना जाकर चेक इन हैंड है हमारे पास, तो की एंट्री सेम रहेगी, बस बैंक ना आकर के आ जाएगा चेक इन हैंड टू कस्टमर। नॉर्मल केस में क्या होगा? आपको कुछ नहीं गिवन होगा, चेक रिसीव होगा। तो अगर चेक रिसीव और कुछ गिवन है तो हम एज्यूम करके चलते हैं कि हमने उसी दिन बैंक में जो है सबमिट कर दिया, तो बैंक टू कस्टमर आ जाएगा। लेकिन ये चीज़ स्पेशली मेंशन है कि आगे कभी सबमिट करवाया है तो उस टाइम पे बैंक ना आकर उसकी जगह क्या आ जाएगा? चेक इन हैंड। ये बात समझ आई? इजी। ठीक है, उसके बाद ऑन द डेट व्हेन अबव चेक्स ड्राफ्ट्स आर सेंड टू द बैंक। अब ये जिस दिन पैसा आया था, जिस दिन चेक आया था सॉरी, उस दिन हमने एंट्री कर दी थी चेक इन हैंड टू एक्स अकाउंट। ठीक है, एक्स अकाउंट। अब वो हमने जिस दिन, आगे 2 दिन बाद हमने बैंक में भेजा, तो उस दिन क्या एंट्री होगी? उस दिन बैंक में पैसा बढ़ेगा, बैंक अकाउंट डेबिट, और जो चेक इन हैंड था वो कम हो गया। अब चेक इन हैंड हमारे हाथ में तो रहा नहीं, तो वो क्रेडिट हो जाएगा टू चेक इन हैंड। ये बात समझ आई? बैंक अकाउंट डेबिट टू चेक्स इन हैंड अकाउंट। इजी, सही चल रहा है? चलो, व्हेन अ कस्टमर डायरेक्टली डिपॉजिट अमाउंट इन आवर बैंक अकाउंट, जब कस्टमर ने, एक्स ने क्या किया? डायरेक्टली हमारे अकाउंट में पैसा डलवा दिया, तो हमारे बैंक अकाउंट बढ़ा और जो उधारी है उसकी कम हो गई, तो बैंक टू कस्टमर पर्सनल क्या आ जाएगा? बैंक टू एक्स। समझ आया? बैंक टू एक्स वाई जेड जो भी नाम है, बैंक टू कस्टमर्स पर्सनल। ये बात समझ आई? नेक्स्ट है व्हेन अ चेक प्रीवियसली डिपॉजिटेड इन द बैंक इज डिसऑनर्ड। डिसऑनर का मतलब क्या होता है कि पहले हमने बैंक में चेक लगाया था और उसका अकाउंट क्या हो गया? डिसऑनर हो गया, मतलब उसके अकाउंट में इतने पैसे ही नहीं थे, राइट। हमने चेक लगा दिया तो चेक तो उन्होंने बाउंस कर दिया, चेक डिसऑनर हो गया, तो अब दोबारा से उसकी तरफ उधारी होगी कि नहीं होगी? दोबारा हमारा डेटर बन गया, तो कस्टमर पर्सनल अकाउंट डेबिट, क्योंकि डेटर भी तो क्या होता है? वो हमारा डेटर बना, उसने हमारे पैसे देने हैं, तो वो हमारा क्या बन गया? डेटर। डेटर क्या है? एसेट है, बढ़ेगा तो डेबिट, तो वही आ गया ना, एक्स अब क्या बन गया? दोबारा से डेटर बन गया। और बैंक हमारा जो हमने यहाँ पे दिखा दिया था कि बैंक आ गया, अब वो क्या हो जाएगा? कम टू बैंक अकाउंट। समझ आया? तो एक्स टू बैंक हो जाएगा। समझ आया? डेटर बढ़ गए और बैंक जो हमने बढ़ा के दिखा दिया था ऊपर ऑलरेडी, अब वो हुआ तो है नहीं, बैंक में पैसे तो आए नहीं, तो बैंक को हम फिर से कम करके दिखा देंगे।
ठीक है। 8th ए क्या कहता है, व्हेन अ चेक इज रिसीव्ड फ्रॉम अ कस्टमर एंड डिस्काउंट इज अलाउड टू हिम एंड इफ द चेक इज डिपॉजिटेड इन द बैंक ऑन द सेम डे। तो आप अब तक जो मैंने लास्ट क्लास में आपको स्पेशली 2 क्लासेस लगा के मैंने आपको डिस्काउंट अलाउड वाली एंट्री सिखाई है, तो हम उसमें क्या कर रहे थे, जितना पैसा आया, फॉर एग्जाम्पल एक सेकेंड, कोई एक्स ने हमें 1 लाख देना था, ठीक है, तो 1 लाख के बदले उसने हमें 80,000 दे दिया और 20,000 का हमने क्या दिया, उसको डिस्काउंट अलाउड कर दिया। तो मुझे एक बात बताओ, एंट्री क्या कर रहे थे, कैश अकाउंट डेबिट, पैसा आया, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए क्या था, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है, करवाया ना ये, डिस्काउंट अलाउड हमारे लिए एक्सपेंस होता है। तो 20,000 का डिस्काउंट आ गया और एक्स लिमिटेड का कितना अकाउंट था, 1 लाख थे जो कि खत्म हो गए, ठीक है। तो अब बस यहाँ पे कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक आ जाएगा। देखो 80,000 बैंक में आ गए, 20,000 का डिस्काउंट अलाउड, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस टू कस्टमर पर्सनल टू एक्स। ईजी है ना, जो लास्ट क्लास में ये तो किया ही था डिस्काउंट अलाउड, बस कैश की जगह क्या आ गया, बैंक आ गया। इन केस अबव चेक इज डिसऑनर्ड, अब मुझे ये बताओ, अगर ये चेक डिसऑनर हो जाए और जो डिस्काउंट अलाउड है वो भी हमने विड्रॉ कर लिया, हमने कहा हम आपको डिस्काउंट भी नहीं देते अब, ठीक है, तो यहाँ पे एंट्री ये सारी उल्टी हो जाएगी। जो चीज़ हमने क्रेडिट की थी वो डेबिट हो गई कस्टमर पर्सनल, और जो डेबिट किया था वो दोनों चीज़ें क्रेडिट हो गई। ये बात समझ आई। लेकिन अगर यहाँ पे डिस्काउंट अलाउड ना किया होता विड्रॉ, तो नॉर्मल एंट्री आती कस्टमर पर्सनल टू बैंक 80,000, मतलब बैंक से तो वही कम हुआ ना, बस बात खत्म, ठीक है। तो ये बात समझ आई, बस एंट्री क्या होगी, रिवर्स होगी, ठीक है, उल्टा कर दिया उसको। पेमेंट इज मेड बाय इश्यू ऑफ चेक, जब हम पेमेंट कर रहे हैं तो मुझे एक बात बताओ, जब मैं पेमेंट करूंगी तो मेरे बैंक अकाउंट से पैसा जाएगा, तो मेरा बैंक अकाउंट कम होगा, बैंक अकाउंट कम होगा तो क्या होगा, क्रेडिट, तो टू बैंक आएगा, और जो हमारा क्रेडिटर है वो खत्म हो गया जिसकी उधारी थी, तो यहाँ पे लगा लो वाई को हमने पैसे देने थे, वाई हमारा क्या था, क्रेडिटर, वाई लिखा कहाँ और एक्स लिख दिया, ठीक है। तो वाई हमारा क्या था, क्रेडिटर था, वाई क्रेडिटर था, लाइबिलिटी थी, अब ये खत्म होगी उधारी, तो ये क्या हो जाएगा, डेबिट। तो वाईज अकाउंट डेबिट, उधारी खत्म हुई, किससे, बैंक से पेमेंट कर दी, वाई टू बैंक। समझ आया, इजी है, बहुत इजी चल रहा है। चलो, व्हेन एक्सपेंस आर पेड बाय इश्यू ऑफ चेक, अब मुझे ये बताओ, नॉर्मल एंट्री बताती हूँ, पेड सैलरीज 20,000, अभी तक हम एंट्री क्या कर रहे थे, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो हम एंट्री कर रहे थे सैलरीज अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट, जितने की विधि वो लिख दिया, ठीक है। अब यहाँ पे बस कैश की जगह क्या दिया है, चेक दिया है, तो सैलरीज टू बैंक हो जाएगा कि नहीं, वेजेस टू बैंक हो जाएगा कि नहीं, कमीशन टू बैंक हो जाएगा कि नहीं, तो जो भी एक्सपेंस है, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, एक्सपेंस अकाउंट डेबिट टू बैंक, बस कैश की जगह क्या आ गया, बैंक आ गया, ठीक है। उसके बाद कैश इज विड्रॉन फ्रॉम द बैंक फॉर द पर्सनल यूज। अब मुझे यहाँ पे बताओ, हम नॉर्मल एंट्री क्या कर रहे थे, पर्सनल यूज के लिए जब मैं खर्चा कर रही थी तो मैं उसको कह रही थी ड्रॉइंग्स अकाउंट डेबिट, पैसा लिया है तो टू कैश, बैंक से पैसे निकलवाए हैं तो टू बैंक, कोई सामान लिया है तो टू परचेज, स्टॉक अगर उठाया है, ठीक है, अपने घर के लिए, तो मुझे एक बात, अब क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक आ जाएगा कि नहीं, ड्रॉइंग्स टू बैंक। ड्राइंग्स मतलब जो पर्सनल यूज़ के लिए जो है वो ओनर क्या करता है, बिजनेस से पैसा निकाल लेता है, तो अगर पैसा लगा रहा है तो वो कैपिटल है, क्रेडिट होगी, और अगर पैसा निकाल रहा है तो वो उसकी कैपिटल कम होगी, उसको हम ड्राइंग से नाम से डिनोट करते हैं, वो डेबिट होगा टू बैंक। इजी। नेक्स्ट देखो, इंटरेस्ट इज चार्ज्ड बाय द बैंक, इंटरेस्ट बैंक ने चार्ज किया तो हमारे लिए खर्चा हो गया, हमारे कोई लोन था या कुछ भी था, बैंक ने इंटरेस्ट चार्ज किया तो हमारे लिए क्या है, एक्सपेंस है। एक्सपेंस नॉर्मल एंट्री क्या होती है, डेबिट ऑल एक्सपेंसेस एंड लॉसेस, तो इंटरेस्ट अकाउंट डेबिट टू बैंक अकाउंट, इंटरेस्ट की वजह से बैंक में पैसा कम हो गया। और अगला देखो, कहता व्हेन इंटरेस्ट इज अलाउड बाय द बैंक, अगर इंटरेस्ट अलाउड कर दे बैंक, हमें कोई इंटरेस्ट मिला है, हमने कोई पैसे जमा करवा रखे थे, उस पर इंटरेस्ट मिला है, रिसीव हुआ है, तो ये हमारी क्या होगी, एक तरह से इनकम होगी, क्रेडिट ऑल इनकम एंड गेन, तो बैंक टू इंटरेस्ट, पैसा आया, रिसीव हुआ बैंक में, तो बैंक बढ़ा किसकी वजह से, इंटरेस्ट की वजह से। समझ आ रही है जर्नल, इजी है ना। चलो, व्हेन बैंक चार्जेस सम अमाउंट ऑफ द सर्विस रेंडर्ड बाय बैंक, जो बैंक होते हैं वो अपने सर्विस चार्जेस लेते रहते हैं, लाइक एसएमएस चार्ज ले लिया, कार्ड चार्जिंग होते हैं, ये सारे होते हैं इनके, ठीक है। तो ये हमारे लिए क्या हो गया, खर्चा हो गया हमारे लिए, तो एक्सपेंस है नॉर्मल बैंक चार्जेस, और क्या पैसे कम हुए टू बैंक, बैंक में पैसे कम हो गए, तो बैंक चार्जेस टू बैंक हो गया। समझ आया, ये थी मेन आपकी बैंक से रिलेटेड एंट्री। तो इसका एक क्वेश्चन कर लेते हैं जिससे आपको और भी क्लियर हो जाएगा, ठीक है। सो देखते हैं, सबसे पहले जर्नल एंट्रीज करनी है। सबसे पहले पेड इनटू बैंक फॉर ओपनिंग अ करंट अकाउंट 25,000, सबसे पहले तो बैंक में पैसा हमने जमा करवाया अकाउंट खोलने के लिए, तो बैंक बढ़ा, कैश कम हो गया, तो बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, बैंक अकाउंट डेबिट टू कैश अकाउंट 25,000, इसमें कोई दिक्कत नहीं है हमें, हम अभी करके आए हैं। चलो, गुड्स परचेज एंड पेमेंट मेड बाय चेक, गुड्स लिए और चेक से पेमेंट की। गुड्स परचेज की एंट्री क्या होती है, नॉर्मल परचेजेस टू
कैश या परचेजेस टू XYZ अगर उधार पे हो। तो अगर ये बैंक से पैसा दे तो कैश की जगह क्या आ जाएगा, बैंक टू परचेजेस टू बैंक आ गया 10,000, परचेजेस टू बैंक कितना आ गया 10,000, परचेजेस टू बैंक कितना आ गया 10,000। इजी। नेक्स्ट एंट्री, कैश सेल्स की 40,000 की, जिसमें से 30,000 बैंक में जमा करवा दिया। तो नॉर्मल एंट्री क्या होती है, कैश अकाउंट डेबिट टू सेल्स। अब इसमें कुछ क्या किया, बैंक में जमा करवा दिया, तो यहाँ पे बैंक आ जाएगा। तो 40,000 में से 30,000 बैंक हो गया, तो 10,000 कैश हो गया, 40,000 सेल। तो कैश बैंक टू सेल्स, कैश बैंक टू सेल्स, देखो वही आ गया, सॉरी, कैश बैंक टू सेल्स। कैश में 10,000 आए, बैंक में 30,000 और सेल्स कितने की 40 की। जब हम दो एंट्रीज को इकट्ठा लिख देते हैं, दो डेबिट या दो क्रेडिट इकट्ठे ऐसे आ जाती हैं, तो इसको हम कहते हैं कंपाउंड एंट्री। जब हम क्या करते हैं, किसी को एक से ज़्यादा एंट्री जब इकट्ठी कर देते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, कंपाउंड एंट्री। ठीक है, उसके बाद आ जाओ, चलो ये तो हो गया था, ये आ गया विड्रॉन फ्रॉम प्राइवेट यूज़ 5,000। अब प्राइवेट यूज़ का मतलब बताओ भाई, प्राइवेट यूज़ का मतलब होता है ड्राइंग्स। तो ड्राइंग्स अभी बताया, ड्राइंग्स मतलब कैपिटल का कम होना, तो डेबिट होगा, ड्राइंग्स अकाउंट डेबिट टू बैंक 5,000 विड्रॉ किया ना हमने, सॉरी इसमें बैंक नहीं लिखा इसने, तो टू कैश ही जाएगा। विड्रॉ फ्रॉम प्राइवेट यूज़, ये नहीं लिखा कैश से किया बैंक से किया, तो हमने कैश से एज्यूम किया, तो हमारा क्या आएगा, ड्राइंग्स टू कैश 5,000, ड्राइंग्स टू कैश 5,000। अगर आप यहाँ बैंक भी लिख देते ना तो आपका गलत ना जाता, क्योंकि हम ये एज्यूम, क्योंकि उसमें कुछ भी नहीं गिवन, तो हम कैश और बैंक दोनों एज्यूम कर सकते हैं। वैसे ज़्यादातर अमाउंट पे डिपेंड होता है, लेकिन इतनी टेंशन नहीं लेनी। ठीक है, अब मार्च 12 क्या कहता है, विड्रॉन फ्रॉम बैंक, अब ये स्पेसिफिकली आ गया, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फॉर प्राइवेट यूज़, विड्रॉन फ्रॉम बैंक फ्रॉम प्राइवेट यूज़ 4,000, तो ये क्या आएगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक। अब ये स्पेसिफिकली क्या आ जाएगा, ड्रॉइंग्स टू बैंक 4,000। देखो ड्रॉइंग्स टू बैंक 4,000, ड्रॉइंग्स टू बैंक 4,000, ये बात समझ आई। ठीक है, एक दो एंट्रीज रहेगी, फटाफट कर लो। विड्रॉन फ्रॉम बैंक, हमने कैश निकलवाया बैंक से। अब यहाँ पे प्राइवेट यूज़ नहीं है, तो मतलब ये नहीं कि विड्रॉ करा लिया तो प्राइवेट, जब स्पेसिफिकली गिवन हो। अच्छा एक और बात सुनो, लाइफ इंश्योरेंस आ जाए, यहाँ पे ना ये चीज़ें क्लियर करते रहो साथ साथ, लाइफ इंश्योरेंस आ जाए, इनकम टैक्स आ जाए, ये दोनों वर्ड यूज़ होते हैं ड्राइंग्स के लिए, क्योंकि लाइफ का मतलब क्या है, उसने अपनी पर्सनल इंश्योरेंस का खर्चा बिजनेस में से दे दिया और अपनी इनकम का, पर्सनल इनकम का टैक्स दिया है। नॉर्मल टैक्स, नॉर्मल इंश्योरेंस ओके है, लेकिन लाइफ इंश्योरेंस और क्या था वो इनकम टैक्स, वो गलत है। ऐसे सेम विड्रॉ फ्रॉम बैंक पर्सनल यूज़ के लिए नहीं है, तो बैंक से पैसे निकलवाया, तो ये मान के चलते हैं बिजनेस के लिए निकलवाया, अगर स्पेसिफिकली नहीं गिवन, तो बैंक पैसा कम हुआ, कैश आ गया, तो कैश टू बैंक 12,000, जो बढ़ा कैश और कम हुआ बैंक में पैसा, तो कैश टू बैंक कितना आ गया 12,000, कैश टू बैंक कितना आ गया 12,000। इसका टोटल 84,000 जो कैरी फॉरवर्ड, ब्रॉड फॉरवर्ड 84,000, ये ऑलरेडी मैं आपको लास्ट क्लासेस में करवा चुकी हूँ, राइट। लास्ट देखो कहता है एक फिक्स डिपॉजिट अकाउंट खुलवा लिया हमने 20,000 सबमिट करके करंट अकाउंट से, तो बैंक कम हुआ और फिक्स डिपॉजिट की एसेट हो गई हमारी, बढ़ गई, तो फिक्स डिपॉजिट टू बैंक 20,000, फिक्स डिपॉजिट टू बैंक 20,000, देखो खत्म, समझ आया। फिक्स डिपॉजिट अकाउंट डेबिट टू बैंक 20,000, टोटल आ गया दोनों का सेम 1,16,000, 1,16,000, इजी हो जाएगा। तो नेक्स्ट क्लास में देखो ये आपकी होगी बैंकिंग वाली स्पेशल एंट्रीज, इसके बाद हम स्पेशल एंट्रीज करेंगे रिलेटेड टू आउटस्टैंडिंग प्रीपेड, जो हमको लास्ट क्लास में कह रही थी, लेकिन उससे पहले ये टॉपिक करना जरूरी था। ठीक है, इजी है, ये कर लेना इसको, तो इसको न कीजिए कंप्लीट। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, नेक्स्ट लेक्चर। थैंक यू सो मच। Tell me pretty lies, look me in the face, tell me that you love me, even if it's fake.